क्या हालचाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हमने 2 लेक्चर देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो आता है, फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे A प्लस में B, यहाँ पे A सब्सटेंस है और B, मतलब 2 सब्सटेंस है। 2 सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं? एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। मतलब 2 सब्सटेंस A और B मिलकर के क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल से देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? कोयले को लेते हैं, जैसे कार्बन को हमने लिया, कार्बन को लेने के बाद कोयले को हमने लिया, उसके बाद ऑक्सीजन के जब प्रेजेंस में उसको जलाते हैं हम तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का बनना। आप जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों को मिलाया जाता है तो वाटर बनता है, H2O बनता है। ठीक है, जो कि लिक्विड होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सेकंड देखते हैं, रिएक्शन का सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड जो टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो टूट करके बी और सी में बन जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट था और वो टूट करके क्या बन गया? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, उससे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसमें 3 टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम डिटेल में अभी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो किसके जरिए होता है? हीट के जरिए होता है। ऐसा रिएक्शन जो किसके जरिए होता है? हीट के जरिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है? इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन किसके जरिए होता है? हीटिंग के जरिए। जब किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं और एक सब्सटेंस से टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइमस्टोन भी हम बोल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक हमारे पास क्या था? एक रिएक्टेंट था, और जब ये टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, इसे क्या बोलते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये किसके जरिए हो रहा है? ये हीट के जरिए हो रहा है। सेकंड हम देख डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसके जरिए होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता हो, उससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन किसके जरिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है। मतलब कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, वो किसके जरिए बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए बनाता है। जैसे कि H2O, एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2O पानी जो है, पानी में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जब वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन
अलग हो जाता है। इसका जो एक्टिविटी है वो आपको बुक में दे रखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो किसके जरिए होता है। ऐसा रिएक्शन जो किसके जरिए होता हो, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता हो, उससे बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो किसके जरिए होता हो, सनलाइट के जरिए होता हो। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके जरिए होता हो, जो सनलाइट के जरिए होता हो। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके जरिए होता हो, जो सनलाइट के जरिए होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है, जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम इसको लेकर के आते हैं तो सनलाइट के ज़रिए क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट इससे बन जाते हैं। एक तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड से एक सिल्वर बन जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस इससे निकल जाएगी। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन गया। उसके बाद क्या बता रहे हैं, अबाउ रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है ना, इसका यूज़ किस लिए होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आजकल क्या होता है, ब्लैक फिल्टर लगा दिया आपने, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगा दिया, तो वो मतलब आपका जो फोटो होता है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। लेकिन पहले जब ये सिस्टम नहीं था, फिल्टर का सिस्टम नहीं था, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए इस रिएक्शन का यूज़ करते थे, सिल्वर क्लोराइड वाला, ठीक है। ऑप्टिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सॉल्यूशन से। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम वगैरह, लास्ट में आपका हाइड्रोजन वगैरह आते हैं, गोल्ड वगैरह आते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको ये पता है, जब मोर रिएक्टिव ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, और एक सब्सटेंस है बी एंड सी, ठीक है। एक केमिकल था, ठीक है, ए ये अलग था और बी एंड सी ये दोनों केमिकल आपस में मिले हुए थे। तो आपने क्या करा, बाहर से केमिकल डाला ए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ए वाला केमिकल है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, बी को हटा देगा, बी को हटा देगा और किसके साथ मिल जाएगा, ये सी के साथ मिल जाएगा। तो क्या बना देगा, ए सी और प्लस में बी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे आयरन, ठीक है, ये क्या है बोलो, ये आयरन है, ये Fe क्या होता है, आयरन। आयरन को जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो आयरन जो होता है ना, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव कॉपर से। तो कॉपर को क्या करेगा, आयरन जो होगा ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और किसके साथ मिल जाएगा, ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बना देगा, ये आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये पहले कॉपर सल्फेट था तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बता रहे हैं, आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन नेल जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉपर को किससे निकाल देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते, केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें नया कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, अपने आयंस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जो एक मतलब कंपाउंड है वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें एक नया कंपाउंड बनता है और ये किसके जरिए बनता है, जो आपके दो कंपाउंड थे, ठीक है, उनके आयंस को एक्सचेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी दो केमिकल है और सी डी दो केमिकल है। तो ए क्या करेगा, ए जो है वो डी को
सॉरी ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर देगा और डी के साथ मिल जाएगा। ए किसके साथ मिल जाएगा, डी के साथ मिल जाएगा। और बी क्या करेगा, बी जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, सी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ए जब डी के साथ मिलेगा तो ए डी बना देगा, और बी जब सी के साथ मिलेगा तो ये सी बी बना देगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, सोडियम पहले सल्फेट के साथ मिला हुआ था और बेरियम किसके साथ मिला हुआ था, क्लोरीन के साथ बेरियम क्लोराइड बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या, जो सोडियम है आपका, ठीक है, ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, और जो सल्फेट होगा वो आपके साथ किसके साथ मिल जाएगा, बेरियम के साथ मिल जाएगा। तो जब बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होता है, मीन्स इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज़ अ इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से घुलता नहीं है। ठीक है, और जो लिक्विड सॉल्यूशन के नीचे क्या हो जाता है, आकर के बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपने कुछ सॉल्यूशन मिला दिया, और क्या होगा, इसके अंदर आपने कुछ सॉलिड पार्टिकल मिला दिया, तो एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो क्या होगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे कॉपर। कॉपर में जब मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, कॉपर में पहले कॉपर क्या था, खाली था, इसमें कुछ नहीं था, मैंने इसके साथ क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। मतलब इसमें अंदर क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन मिल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन से को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे हाइड्रोजन, जब इन दोनों को क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर प्लस में वाटर बनेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और इसमें से मैंने क्या कर दिया, कॉपर ऑक्साइड जो था, कॉपर ऑक्साइड जो था, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सॉरी, इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। आपको पता है ऑक्सीजन रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये क्या बच गया, खाली बस कॉपर बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पहले क्या था, अकेला था, यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो प्लस में रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, दोनों मतलब रिएक्शन हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो क्या आप क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या मतलब इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, जर लगना या फिर जंग लगना। ठीक है, व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल, हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर या वाटर, एसिड वगैरह के
मतलब कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जर लग जाता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से मेटल जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या लग चुका है, जर लग चुका है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे लोहे का कुछ सामान होगा, ठीक है, तो लोहे का सामान जो होता है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर या मॉइस्चर, वाटर, एसिड वगैरह कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लोहा वगैरह जो होता है, मेटल जो होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर जर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो आयरन है, लोहा जो है, उसके ऊपर जर लगाना। ठीक है, सेकंड है आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, जो सिल्वर होता है, चांदी जो होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाता है, ब्लैक लेयर्स आ जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये तुरंत नहीं होता, अचानक नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाता है, जिसके बाद आप उसको सुनार के पास ले जाते हो और वो उसको क्या करता है, क्लीन करता है। उसके बाद एक ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर होता है, तांबा जो होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाता है। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये कोरोजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके जो मेटल है वो किसके मतलब कांटेक्ट में आ जाते हैं, एयर, मॉइस्चर, वाटर या एसिड वगैरह के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसको वजह से उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। तो हम कहते हैं कि मेटल जो हो गया वो ख़राब हो गया या फिर उसके ऊपर जर लग चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, मतलब कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, जर से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एलोइंग मेटल्स। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मेटल को कोरोजन से हम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे अगर लोहे का गेट वगैरह है तो उसके ऊपर पेंट हो रखा होगा। क्यों पेंट हो रखा है, क्योंकि आपने इसलिए पेंट करा है ताकि उसके ऊपर जर ना लगे। जर लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग आप लगा के, जैसे आपने ग्रीस लगा दी किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर मतलब मॉइस्चर वगैरह ऐड नहीं होगा, एयर वगैरह कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर जर वगैरह नहीं लगेगा। तो ग्रीस लगा के भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह का कोई प्रभाव ना पड़े। उसके बाद है क्रोमियम प्लेटिंग, है ना, क्रोमियम प्लेटिंग में एक क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है किसी मेटल वगैरह के ऊपर। उसके बाद है अलोइंग मेटल्स। अलोइंग मेटल्स मतलब क्या होता है, मतलब कुछ आपने मेटल लिया, ठीक है, और उसको साथ आपने कुछ और मेटल्स को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपने दो मेटल्स को जब मिक्स कर दिया तो उससे क्या बोलते हैं, हम अलॉय बोलते हैं। तो दो मेटल को मिक्स करना अलॉय कहलाता है। तो आपने जब दो मेटल को मिक्स कर दिया, जैसे स्टील बना दिया, तो स्टील के ऊपर जल्दी जर वगैरह नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है, कि अलॉय है। तो आपको समझ में आ गया। अब हमने देखा था ऑक्सीडेशन के बारे में और उसका हमारे डेली लाइफ में क्या मतलब खतरा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंसिडिटी के बारे में। हमने कोरोजन के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई भी ऐसा सामान, फैट या ऑयल वाला सामान, ठीक है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। कोई भी फैट या ऑयल वाला सामान एयर की वजह से वो ख़राब हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। जिसकी वजह से उसमें से एक बैड स्मेल आती है, अजीब सी बुरी स्मेल आती है, और उसका जो खाने का जो टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है, वो उसका जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है और वो उसका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई इससे हम कैसे बच सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं फूड वगैरह के अंदर। एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHA एंड BHT, ये दो टाइप के मैंने एंटीऑक्सीडेंट लिख दिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको मतलब जानने का इच्छुक है, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम वगैरह में आपके नहीं आने वाले, ठीक है, आप बस ये याद रख लीजिए कि हम रेंसिडिटी से अपने खाने को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम खाने के अंदर क्या मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। उसके बाद सेकंड है कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम अपना जो खाना है उसको हम फ्रीज के अंदर रख करके भी रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तीसरा है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब हम अपना खाना को किस में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, जिसकी वजह से हमारा खाना मतलब ख़राब नहीं होगा। चौथा है पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जब आप दुकान वगैरह पे जाते हो, टेढ़े मेढ़े चिप्स वगैरह खरीदते हो, तो आप देखते हो कि जो दुकानदार होता है आपको जब वो चिप्स देता है, आप खोलते हो उसे,
तो आप देखते हो कि चिप्स थोड़ी मात्रा में होती है और उसके अंदर एक गैस भरा होता है। तो वो गैस कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो पैकेट के अंदर क्यों डाला जाता है? ताकि आपका जो खाना है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और आपका जो मतलब जो फूड है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स और हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं उससे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है और उसमें क्या बनते हैं, प्रोडक्ट भी तुम्हारे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में उसमें से हीट निकलती है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती हो, गर्मी निकलती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को, मीथेन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है जो कि गैस की फॉर्म में होता है और उसमें से हीट बाहर निकलती है। आगे समझ में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और सेकंड है तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, वाटर को जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जब पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग में मतलब वो चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे एक एनर्जी देनी पड़ी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमें एक एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, तब भी क्या होता है, ये मतलब रिएक्शन हो पाया। सेकंड देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको रिएक्शन को संभव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को इसमें से मतलब हीट करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जा करके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन, सिंपल सी बात है, हमें एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे एंडोथर्मिक, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है उसे बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे समझ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।